हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वी पाठ क्रमांक 7 मेरे रजा साहब। लेखिका का नाम है सुजाता बजाज। लेखिका का परिचय। जन्म 1958 जयपुर राजस्थान। परिचय सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीन भी है, खुशी भी है और गम भी है। प्रमुख कृतियाँ सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे, मतलब यादें लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। देखो किताब में 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला। रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की कतार सी लग गई। लेखिका सुजाता बजाज को खबर मिली थी कि 23 जुलाई के समय में यह रजा साहब यह निकल गए थे। उसी समय पर वो चले गए थे और इसी कारण यही बात सुनने के कारण यह लेखिका सुजाता बजाज को दुख हुआ था, गम हुआ था। और वही इसी कारण यह दुख के कारण यह मन में एक के बाद एक यादें आ रही थी। यादों की कतार मतलब यह कथा एक के बाद एक लाइनें उसे कहा जाता है। वह एक के बाद एक याद आ रही थी। पिछले फरवरी की बातें मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शन के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा ही दृश्य ऐसी घटना हुई थी। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह, शून्य मतलब अचेत होकर लेटे हुए थे। कोई सोच रहे थे उसी समय पर। मैंने उनके हाथों को छुआ। सिर पर सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। अलविदा मतलब विदा, ये छोड़कर ये आई हुई थी उसी समय पर। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस मतलब यह सूली, जिसे बकरी यह काटने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से ही लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब कुछ साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी वो पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे।
एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. राजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, राजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। विचारों में यह लेखिका डूब गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वो करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना करते थे। काम यह खुद ही, सबका काम वो खुद ही करते थे। किसी को हाथ नहीं लगाना देते थे। बड़े करीने मतलब व्यवस्थित धैर्य के साथ वो पैकिंग करते थे पेंटिंग का। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। ऐसे वह पैकिंग करते समय यह राजा साहब कहते थे। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 या को मैं लंदन से पेरिस के गारदिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। राजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करना मतलब राह देखना। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। लेट ट्रेन होने के बाद भी अपनी ही जगह से रुक गए थे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे राजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार जब मैं या राजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक, मतलब किसी वस्तु के गुण दोष दिखाना उसे समालोचक कहा जाता है, समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, मतलब मतभेद नहीं हुए। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। स्नेह मतलब प्रेम के कारण, अपनेपन के कारण। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। यह प्यार से सुनते थे, वही उनकी रुचि थी। शेर सुनने के लिए, शेर, गज़ल, पुरानी हिंदी गाने सुनने की यही रुचि रजा साहब की थी। एक डायरी रखते थे अपने पास। हर सुंदर चीज़ को लिखा लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना
बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी बात करते थे। राजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसी उनकी जान अटक रहती थी। अटकना मतलब फंस रहना। दाल सब्जी उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो उसी समय पर मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। फ्रांस में उन्हें ये फ्रांसीसी दोस्त थे राजा साहब के, यह सभी के लिए वह खाना यह उसी समय पर हफ्ते में एक बार वह भेजती थी। राजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर राजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिला। मैं हमेशा कहती, राजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते। पर सन 2000 के बाद से वे कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। ऐसे राजा साहब 2000 के बाद उसी समय पर वह ये कह रहे थे। उसी समय पर यह मैं हमेशा उसे राजा साहब से कहने वाली लेखिका अंत में यह राजा साहब ने उसे कहा था, क्या कहा है कि तुम ही मेरी एंजल गार्जियन हो, ऐसे उन्होंने कहा था। उसी प्रकार यह राजा साहब यह जिज्ञासु वृत्ति और राजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानवता, प्रेम और कलाकार के बारे में यह प्रोत्साहन इस पाठ में यह लेखिका सुजाता बजाज ने दिया हुआ है। और इस प्रकार यह मेरे राजा साहब नामक यह पाठ यहाँ पे ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।